Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zohibur Rahman from KPK Badu. I am studying in BS Nursing. Today, in my topic Anatomy and Physiology 2, second semester, chapter number 1, respiratory system. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का आज हम सेकंड वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे नोज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारे तीन स्ट्रक्चर पढ़े थे, नोज, फेरेंक्स एंड लैरिंक्स। आज हम नोज को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद लैरिंक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोज एंड नेजल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो नोज क्या होता है? फर्स्ट एंड मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। हम जो एयर को एंटर करते हैं उसका फर्स्ट जो रूट है वो क्या है? नोज है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो एयर को एंटर करते हैं और एयर को आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? हमारे पास नोज आता है। सेकंड क्या है? इनसाइड द नोज इज डिवाइडेड इनटू टू पैसेज नोस्ट्रल बाय नेजल सेप्टम मेड ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। दूसरी बात क्या है कि नोज जो होता है वो हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और उस दो पार्ट में जब ये डिवाइड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं नोस्ट्रल। और वो जो दो पार्ट्स में हमारे पास नोज डिवाइड होता है वो किसके जरिए होता है? वो नेजल सेप्टम के जरिए होता है। नेजल सेप्टम के जरिए डिवाइड हो गया और उसके बाद उससे बन जाता है नोस्ट्रल। और ये जो नोज है हमारे पास बना किससे होता है? मेड ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। जो हमारे पास नोज है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास नोज बोन एंड कार्टिलेज से ही बना होता है। ये तो था नोज की। और उसके बाद थोड़ी सी डिफिनीशन, आपको बोन सराउंडिंग द नेजल कैविटी। अब कुछ बोन होते हैं जो नेजल कैविटी के अराउंड होते हैं, जिस तरह के हमारे पास उसके रूट में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसके फ्लोर में, मीडियल वॉल में, लेटरल वॉल में और पोस्टीरियर में। देखिए जो बोन है, बोन के रूफ में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? एथमॉइड बोन, स्फिनोइड बोन, फ्रंटल बोन, नेजल बोन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि नोज के रूफ में कौन कौन से स्ट्रक्चर या कौन कौन से बोन प्रेजेंट होते हैं। तो आपने ये चार बोन याद रखने हैं: एथमॉइड बोन, स्फिनोइड बोन, फ्रंटल बोन एंड नेजल बोन। अब देखिए फ्लोरोफ मतलब जो नोज का नीचे वाला पार्ट होता है। अब फ्लोर क्या है? फ्लोर जो नोज का अपर वाला पार्ट होता है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? रूफ ऑफ माउथ, इसमें रूफ ऑफ माउथ प्रेजेंट होती है, हार्ड पैलेट इन फ्रंट एंड सॉफ्ट पैलेट इन बिहाइंड। तो उसके बाद आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि नोज के फ्लोर में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस एक को हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, दूसरे को हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। अब हार्ड पैलेट उसके फ्रंट में प्रेजेंट होता है और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो उसके बैक साइड पे, बिहाइंड बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। ये दो स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद मीडियल वॉल में क्या है? फॉर्म्ड बाय नेजल सेप्टम। नोज जो होता है उसका जो मीडियल वॉल है वो किससे बना होता है? नेजल सेप्टम। जिस तरह के हमने ऊपर भी पढ़ा कि नोज जो है वो डिवाइड होती है नेजल सेप्टम के जरिए, जिससे नोस्ट्रल बनते हैं। तो ये भी मीडियल वॉल जो है वो नेजल सेप्टम से ही बना होता है। अब देखिए उसके बाद हमारे पास लेटरल वॉल। लेटरल वॉल हमारे पास फॉर्म बाय मैक्सिला, एथमॉइड बोन एंड इंफीरियर कॉर्काई। जो लेटरल वॉल है हमारे पास नोज का वो किससे बना होता है? मैक्सिला से बना होता है। वो हमारे पास एथमॉइड बोन से बना होता है और उसके बाद इंफीरियर कॉर्काई से बना होता है। इंफीरियर कॉर्काई क्या होता है कि हमारे पास जो नोज का जो बोन है उसको हम बोलते हैं कॉर्काई। अब उसके बाद क्या है? पोस्टीरियर वॉल। आप देखिए बोन का पोस्टीरियर जो बैक साइड होता है वो किससे बना होता है? फॉर्म बाय पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरेंक्स। आप ये याद रखना कि जो नोज का जो बैक साइड होता है वो किससे बना होता है? वो फेरेंक्स से ही बना होता है, फेरेंक्स के वॉल से ही बना होता है। आप देखिए ये तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर जो इसके सराउंड थे। अब इसके बाद हम नोज का फंक्शन पढ़ेंगे कि नोज का फंक्शन क्या है। नोज के कुछ फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इसका है वार्मिंग, हवा। अब जो एयर एंटर होती है ना उसको गर्म करती है, उसको वार्म करती है ताकि वो इजीली एंटर हो सके, इजीली आउट बाहर निकल सके। दूसरा काम इसका फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग है। दूसरा काम इसका ये है कि जो एयर एंटर होती है ना उसको फिल्टर भी करती है, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग कुछ जगहों पे जाते हैं, कुछ जगहों की हवा जो होती है वो क्लीन नहीं होती, गंदी होती है, डस्ट पार्टिकल होती है, तो उनको फिल्टर भी करती है और उसको क्लीन भी करती है। वो जो एयर एंटर करते हैं हम उसको ये काम भी करती है कौन? नोज। तीसरा काम इसका है मॉइस्चर उसको नमी, उसके अंदर नमी पैदा करती है, उसको नमी भी करती है। तो उसके बाद हमारे पास जो अगला पार्ट है वो है हमारे पास लैरिंक्स आता है। अब लैरिंक्स क्या है? ट्यूब शेप फॉर्म बाय कार्टिलेजिनियस ऑर्गन। अब देखिए हमने तीन पार्ट पढ़े हैं कि तीन पार्ट्स होते हैं। हमने नोज को तो डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमारे पास लैरिंक्स पार्ट है। तो लैरिंक्स पार्ट की तो ट्यूब शेप का होता है और ये हमारे पास कार्टिलेज से बना होता है। ये बात याद रखनी है कि जो लैरिंक्स होता है वो ट्यूब शेप का होता है और उसके बाद हमारे पास कार्टिलेज से बना होता है। सेकंड क्या है? इसकी लोकेशन क्या है? बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रेकिया। ये आप लोग को याद होना चाहिए कि जो हमारे पास लैरिंक्स है वो फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान में ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद तीसरा क्या है? सस्पेंड फ्रॉम हेड ऑन एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सर्विकल वर्टेब्रे।
3rd cervical vertebrae to 6th cervical vertebrae, मतलब ये कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हाइड बोन से स्टार्ट होता है और ये हमारे पास सर्विकल वर्टिब्री जो 6 नंबर पे सर्विकल वर्टिब्री आती है वहाँ पे ये वहाँ तक ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या है उसके बाद लेंथ ऑफ लेरिक्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ होती है वो भी आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि अक्सर ये एमसीक्यूज में आता है कि जो लेरिक्स की लेंथ है वो कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर। अभी तक कुछ लेरिक्स की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके बाद ये सम स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद लेरिक्स, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिस तरह के हमने नोज में भी पढ़े थे फ्रंटल पीरियड हो, इस तरह कुछ स्ट्रक्चर लेरिक्स के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, जिस तरह के हमारे पास सुपीरियर में कौन से स्ट्रक्चर है, इंफीरियर में, इंटीरियरली, पोस्टीरियरली एंड लेटरली। अब लेरिक्स की सुपीरियरली में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड बोन टू रूट ऑफ टंग, मतलब ये है कि जो हमारी जुबान है इसका बिल्कुल जो हाइड बोन होता है वो उसके बिल्कुल रूट में होता है, मतलब जो बिल्कुल उसकी लास्ट वाला पार्ट है बेस होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, रूट ऑफ द टंग प्रेजेंट होता है हाइड बोन। इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया, जो लेरिक्स है उसके इंफीरियरली मतलब नीचे वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। इंटीरियरली, इसकी इंटीरियरली में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मसल अटैचमेंट। इसकी जो लेरिक्स होता है ये याद रखना कि इसके इंटीरियरली पार्ट में कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता बल्कि ये डायरेक्टली मसल के साथ ही अटैच होता है इंटीरियरली पार्ट के जरिए। पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, लैरिंजोफेरेंक्स एंड सी यहाँ पे C3 है एंड C6 है, C3 एंड C6। अब लेरिक्स के पोस्टीरियरली में लैरिंजोफेरेंक्स प्रेजेंट होता है और C3 और C6 प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या है लेटरल, इसके लेटरल में क्या प्रेजेंट होता है, लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के लोब्स प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद लेरिक्स हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस एंड सबग्लॉटिस। सुप्राग्लॉटिस क्या होता है, वो एरिया अबव वोकल कॉर्ड, ये आप लोगों को पार्ट्स 3 याद होने चाहिए। अब सुप्राग्लॉटिस जो है वो एरिया जो वोकल कॉर्ड के अबव होता है, मतलब ये भी याद रखना कि लेरिक्स के अंदर हमारे पास वोकल कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है जो साउंड को प्रोडक्शन करता है। वोकल कॉर्ड को भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वोकल कॉर्ड क्या होता है। तो ये इतना याद रखना कि जो सुप्राग्लॉटिस होता है वो एरिया जो वोकल कॉर्ड के अबव होता है, ऊपर वाली साइड होता है, उसको हम बोलेंगे सुप्राग्लॉटिस। और ये इसमें क्या होता है, कंटेन एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। और उसमें उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि इसके अंदर एपिग्लॉटिस कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। ये आप लोगों से कोई पूछ सकता है कि जो हमारे पास एपिग्लॉटिस है वो कौन से एरिया में प्रेजेंट होता है, लेरिक्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन लेरिक्स में भी सुप्राग्लॉटिस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट आता है ग्लॉटिस आता है, ग्लॉटिस एरिया ऑफ वोकल कॉर्ड। अब देखिए वो एरिया जहाँ पे वोकल कॉर्ड खुद ही प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे ग्लॉटिस। उसके बाद थर्ड पार्ट में आता है सबग्लॉटिस, सबग्लॉटिस एरिया बिलो वोकल कॉर्ड। सुप्राग्लॉटिस हमने पढ़ा था कि जो वो एरिया जो वोकल कॉर्ड से अबव होता है, इसमें यह है कि वो एरिया जो वोकल कॉर्ड से बिलो होता है नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे सुप्राग्लॉटिस। और इसमें क्या होता है, कंटेन क्रिकॉइड कार्टिलेज, और इसके अंदर हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अब देखिए हमने वोकल कॉर्ड को भी बताया कि वोकल कॉर्ड क्या होता है। वोकल कॉर्ड के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं एब्डक्टेड, एक को बोलते हैं एडक्टेड। एब्डक्टेड किसको बोलेंगे, जब हमारे पास वोकल कॉर्ड ओपन होगा, मतलब जब हम साइलेंट होंगे, जब हम कुछ बोलेंगे नहीं, आप रेस्ट में बैठे हुए ओपन, तो आपका जो एयर पैसेज वे वोकल कॉर्ड होगा वो ओपन होगा, मतलब ये है कि जो एयर पैसेज वे होगा वो रिलैक्स होगा, ठीक है ना, क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो उस टाइम पे किस टाइम पे, जब हम साइलेंट होते हैं, कुछ बोलते नहीं है। एडक्टेड किसको बोलेंगे कि जब हम कोई मूव करते हैं, कोई बोलते हैं, कुछ स्पीक करते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है वो क्लोज्ड होता है, और उसके बाद जब हम बोलते हैं और जो उसके बाद जो एयर वे है वो क्या होता है, हम एयर को इंटर कर सकते हैं जब भी हम बोलते रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जब हम इसकी वजह से ही साउंड की जो प्रोडक्शन होती है, क्योंकि हम रिलैक्स होते हैं तो साउंड की प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन जब हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो उसी टाइम पे क्या होती है, प्रोड्यूस साउंड की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। अब उसके बाद फंक्शन ऑफ लेरिक्स क्या है, हमने लेरिक्स को एक्सप्लेन किया। फंक्शन ऑफ लेरिक्स क्या है, नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ साउंड स्पीक, हमने अभी बोला कि ये क्या है, ये साउंड की प्रोडक्शन करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसमें ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये वायर आते हैं, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। तीसरे में क्या, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का काम यही होता है कि वो नीचे वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तीसरे में क्या है, पैसेज वे ऑफ एयर, ये तो मेन बात है, आपको भी पता है कि ये हमारे पास जो एयर को इंटर करते हैं, आउट निकालते हैं, ये वोकल कॉर्ड में क्या लेरिक्स क्या है, ये एयर पैसेज वे है। और उसके बाद लास्ट वाला क्या है, ह्यूमिडिफाइंग
फिल्टरिंग एंड वार्मिंग। वही बात है कि ह्यूमिडिफायर में उसको क्लीन करती है, उसको सॉफ्ट करती है और उसके बाद उसको नरम करती है। तो इस तरह उसके बाद इंशाल्लाह हम फेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।